वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं पार्ट 9 यानी कि कमांड्स का पार्ट 9 है। तो इसके अंदर जो है हम प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे। प्लॉट के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें होंगी, यानी कि अगर आप डायरेक्ट ड्राइंग के अंदर से प्रिंट करना चाहते हैं, किसी भी प्रिंटर से डाटा प्रिंट करना है तो वो किस तरह से आप प्रिंट करेंगे। उसके साथ जो है आपने उसकी इमेज किस तरह से क्रिएट करनी है, या आप PNG फाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं, और साथ में जो है उसी की आप PDF किस तरह से क्रिएट करते हैं। और दूसरा इसके साथ हम पढ़ेंगे टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स होता है कि अगर आप ड्राइंग की सेटिंग जो है परमानेंट सेव करना चाहते हैं, यानी कि दोबारा से जो है ना आपको ड्राइंग सेटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए जो है हम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी के हवाले से कि अगर आप किसी भी फाइल के ऊपर सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम कोई एक प्लान ओपन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, न्यू प्लान हमारे पास एक यहाँ पे है। अब ये हमारे पास प्लान है और इसी प्लान को जो है हमने अगर प्रिंट करना है तो वो किस तरह से होगा। तो आप सबसे पहले जो है आप फाइल पे आते हैं। फाइल पे आने के बाद आपने यहाँ पे आना है प्लॉट पे। जैसे ही आप प्लॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये प्लॉट का मॉडल का बॉक्स ओपन हो जाएगा। दूसरा जो है इसकी शॉर्टकट के तौर पर यहाँ पे कुछ कमांड्स पड़ी हैं, जैसे कि ये कमांड प्लॉट की यहाँ पे आ चुकी है। और तीसरा जो इसका मेथड है वो है Ctrl+P, यानी कि अगर आप Ctrl+P प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो है आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है प्रिंटर और प्लॉटर, यानी कि अगर आप प्रिंटर या प्लॉटर से प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर क्लिक करेंगे। आपने वो प्रिंटर या प्लॉटर सेलेक्ट करना है जिससे आप प्रिंट लेना चाहते हैं, यानी कि जैसे आप अगर प्रिंटर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं या प्लॉटर सेलेक्ट करते हैं, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है पेपर साइज़ आ जाते हैं, लेटर या A4 हमारे पास आ रहा है, और उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आ जाते हैं, और उसके साथ बैकग्राउंड्स को प्रिंट करना है या लाइन्स को प्रिंट करना चाहते हैं, और इसके साथ यहाँ पे जो है पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, यानी कि ये जो ड्राइंग है जैसे हमारे पास ये लैंडस्केप में ज़्यादा है तो ये लैंडस्केप प्रिंट होगी, और जो जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वो पोर्ट्रेट में होगी। तो यहाँ पे लैंडस्केप ले लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप लास्ट में प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा आपका प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप इसी का प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, अगर आप इसकी इमेजेस बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करके जो है यहाँ पे बॉटम में जाना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है पहला PDF है कि अगर इसे PDF में कन्वर्ट करना है, जैसे आपने यहाँ पे PDF सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पे पेपर साइज़ या ऑटो होता है PDF के अंदर, जैसे यहाँ पे A4 भी आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे है व्हाट टू प्लॉट, क्या चीज़ आप प्रिंट करना चाहते हैं, या जो है आपने सिलेक्शन करनी होती है कितने हिस्से को आपने प्रिंट करना है या इमेज लेनी है, तो आप उतना हिस्सा यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे कि ये लैंडस्केप में ज़्यादा था, हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जो है हम उसे लोकेशन देते हैं और यहाँ पे जो है सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद जैसे ही आप वेट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके पास ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यानी कि ये जो है हमारे पास विंडो 10 है। अगर आपके पास जो है विंडो 7 या 8 होगी तो उसकी फ़ाइल को आप जो है डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तब वो ओपन होगी। तो ये बेसिकली हमारे पास एक है PDF फाइल। और अगर आप इन्हीं की इमेजेस बनाना चाहते हैं तो आपने प्लॉट को दोबारा से खोलना है और प्लॉटर पे आते हैं यहाँ पे और बॉटम में जाते हैं। जैसे यहाँ पे था हमारे पास JPG है, इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यूज़ द पेपर साइज़ ये आपने लेना है, और उसके बाद यहाँ पे व्हाट टू प्लॉट में आके विंडो पे क्लिक करें। आपने दोबारा से वही हिस्सा सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ पे था लैंडस्केप, इसे सेलेक्ट कर लिया, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे जो है हम उसे लोकेशन दे देते हैं और सेव कर देते हैं। तो ये जो है फाइल आपकी यहाँ पे सेव हो जाएगी, यानी कि सिंपल जैसे यहाँ पे न्यू प्लान था हमारे पास, तो यहाँ पे जो है कुछ ड्राइंग इस तरह से आ जाएगी। तो ये हमारे पास है JPG के अंदर, यानी कि अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये JPG है। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपने इसको अगर लेना है PNG में लेना है, तो आप दोबारा प्लॉट को खोलते हैं, Ctrl+P प्रेस करें तो यहाँ पे जो है प्लॉट का दोबारा बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ पे आके प्रिंटर दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये PNG हमने लिया, और उसके बाद व्हाट टू प्लॉट में आ जाते हैं विंडोज़, और आपने दोबारा यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे लैंडस्केप साइज़ वगैरह लें, ओके कर दें, और इसकी जो है लोकेशन देंगे। और लोकेशन देने के बाद आपने जो है यहाँ पे उसे सेव कर लेना है। और जैसे ही आप इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे जो है ये आपके पास कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये जो थी हमारे पास, यानी कि प्लॉट के हवाले से थी, प्रिंटिंग के हवाले से। नेक्स्ट अब इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे जो होगा ना हमारे पास कि अगर हम टेम्पलेट्स को सेव करना चाहते हैं, यानी कि जैसे हमने एक ड्राइंग सेटिंग की हुई है पहले से, यानी कि यहाँ पे आते हैं
अब ये जो ड्राइंग थी हमारे पास ये पहले से सेट की हुई, यानी कि हमने इसके यूनिट्स भी सेट कर लिए हैं, लिमिट्स भी सेट कर लिए हैं, जूम वगैरह किया हुआ है, और हम इसी को जो है परमानेंट यहाँ पे सेव करना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस फाइल को ओपन करें, या सॉरी कोई न्यू फाइल ओपन करें, तो उसकी सेटिंग हमें ना करनी पड़े। यानी कि अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम न्यू फाइल अगर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद अगर हम यहाँ पे यूनिट्स वगैरह देते हैं तो यहाँ पे देखें कि ये जो है आर्किटेक्चर या बाकी चीज़ों जो यहाँ पे कुछ सेट भी हैं। अगर सॉरी आप यहाँ पे न्यू पे आ जाएँ, न्यू पे आने के बाद एक ऐड और ओपन कर लें तो यहाँ पे आ गए यूनिट्स वगैरह। तो यहाँ पे जो है यूनिट्स वगैरह पहले से ऑलरेडी हमने सेट किए हुए हैं। तो अगर आप इनको ऑलरेडी सेट कर चुके हैं तब उसे चेंज कैसे कर सकते हैं, या जो है अगर आप एक न्यू ही फाइल को टेम्पलेट्स के तौर पर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप फाइल पे आते हैं, फाइल पे आने के बाद आप आएंगे यहाँ पे सेव एज के अंदर, सेव एज के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप बॉटम में जाएंगे, जैसे यहाँ पे था हम लेंगे टेम्पलेट्स, हमारे पास ये टेम्पलेट्स है, और टेम्पलेट्स किसका लेना है, जैसे हमारे पास यहाँ पे था ऑटोकैड, एक ऐड की फाइल है, आप इसे सेलेक्ट करते हैं और यस कर दें, यस करने के बाद ओके कर दें, सॉरी दोबारा रिपीट करते हैं कि फाइल में आने के बाद सेव एज, और आप यहाँ पे आके इसमें लेंगे यहाँ पे जैसे कि हमारे पास टेम्पलेट, और टेम्पलेट में आने के बाद यहाँ पे एक ऐड और इसे सेव कर लें। सेव के साथ आप यस पे क्लिक करें और इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद जो है ये टेम्पलेट सेव हो चुका है। अब यहाँ पे यानी कि अगर हम इस फाइल क्लोज करते हैं, हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम यहाँ पे यूनिट्स वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे देखें कि ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर आप लिमिट्स चेक करते हैं यहाँ पे तो लिमिट्स जो है वो आप यहाँ पे बॉटम में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिमिट्स भी ऑलरेडी सेट हो चुकी है। तो इस तरह यानी कि आपने किसी भी फाइल को जो है टेम्पलेट्स के तौर पर सेव कैसे करना है। उसके बाद लास्ट इसकी कमांड पढ़ते हैं हम ऑप्शन में होगा कि अगर आप किसी भी सेव फाइल के अंदर पासवर्ड लगाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो फाइल थी एक जैसे ये न्यू प्लान है, हम इसके ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है टूल्स पे आके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तभी ऑप्शन का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे कुछ देर वेट करते हैं, ऑप्शन का एक बॉक्स एक्टिव होता है। दूसरा फिर ये होगा इसके अंदर कि अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब जो है यहाँ पे बॉक्स ऑप्शन का बॉक्स आता है। और तीसरा होता है कि अगर आप OP प्रेस करेंगे, एंटर कर दें तो यहाँ पे जो है ऑप्शन का बॉक्स आ जाएगा। और उसके साथ हम आते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शंस के अंदर, यहाँ पे हम सिक्योरिटी टाइप कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 कर दिया, ओके, फिर 1 2 3 एंड ओके, और इसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद ओके कर दें। फिर जब आप फाइल पे आते हैं और इसे यहाँ से जो है आप क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के बाद इसे यहाँ पे सेव कर दें, यस कर दें, और नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे फाइल को ओपन करेंगे तो ये जो फाइल है बगैर पासवर्ड के ओपन नहीं होगी। तो आप दोबारा से अपना यहाँ पासवर्ड टाइप करें और ओके कर दें तो ये फाइल यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। और अगर इसी पासवर्ड को ख़त्म करना है तो दोबारा से आप ऑप्शन कमांड को ओपन करते हैं और यहाँ पे आने के बाद सिक्योरिटी ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करें, बैक स्पेस इसे ख़त्म कर दें, ओके कर दें, फिर इसे यहाँ से ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया और इसे ओके कर दिया, और फिर फाइल पे आके आप इसे यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। और क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे ये कर दें, यानी कि उसे सेव करना है। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप फाइल को ओपन करेंगे तो बगैर पासवर्ड की ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो है हमने 3 कमांड्स पढ़ी हैं, जो मेन 3 कमांड्स हैं, यानी कि प्लॉट है, टेम्पलेट्स है और इसके बाद सिक्योरिटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।